कलेक्टर साहब जीतू पटवारी कैसे हैं आप? आपको बधाई, आखिर आपने बुधनी जिताई थी कैसे भी बीजेपी को। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी सीहोर कलेक्टर से फोन पर कह रहे हैं कि बीजेपी को जितवा दिया। जब शिवराज के गढ़ बुधनी में बीजेपी जीत गई तो आखिर कांग्रेस बुधनी में आभार यात्रा क्यों निकाल रही है और कांग्रेस पार्टी इतनी उत्साहित क्यों है? इस खबर को विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हाल ही में मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन सीहोर के बुधनी विधानसभा सीट जहां पर शिवराज के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ था, वहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। लेकिन बीजेपी की जीत के बाद भी कांग्रेस के नेता आखिर क्यों बुधनी विधानसभा सीट पर आभार यात्रा निकाल रहे हैं और क्यों कार्यकर्ताओं पर फूल बरसा रहे हैं? इसके पीछे की कहानी समझ लीजिए। दरअसल बुधनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहा जाता है और उपचुनाव से लेकर हर बार विधानसभा के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान यहां पर जीत दर्ज करते रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बुधनी विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन शिवराज के इस्तीफे के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और यही वजह रही कि जहां पर रिकॉर्ड वोटों के साथ शिवराज सिंह चौहान की जीत दर्ज होती थी, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी 10,000 के लगभग वोटों के साथ ही जीत दर्ज कर पाए। और यही वजह है कि कांग्रेस अब यहां पर आभार यात्रा निकालकर मतदाताओं का धन्यवाद देती हुई नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यहां पर बदली रणनीति के साथ मतदाताओं को इस बात का भी भरोसा दिला रहे हैं कि अगली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत 50,000 वोटों के साथ होगी। कैसे जीतू पटवारी बुधनी के क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और क्या कहना है जीतू पटवारी का, पहले आप उसे सुन लीजिए। मैंने अभी कहा विश्वास की कमी। ऐसा है कि 1,46,000 वोट से बीजेपी जीती पिछला चुनाव, तो 1,46,000 इतने भारी भरकम लीड पूरी होगी क्या? ये हमारे कई परिवार के लोगों में भरोसा नहीं था। मुझे भरोसा था। मैंने बार बार कहा कि आप ईमानदारी से अपना बूथ जिताओ, चुनाव जीतेंगे। और चूंकि 80% लोगों को भी ये भरोसा था, उनने जिताया बूथ, पर उस भरोसे की कमी के कारण हम विश्वास नहीं हो सका। अगली बार 50,000 से जीतेंगे। भरोसा है कि नहीं भैया? अब कांग्रेस के बुधनी में सक्रियता बढ़ाए जाने की दूसरी वजह को भी जान लीजिए। दरअसल इस समय देश भर में किसानों से जुड़े मुद्दे सरगर्म हैं और यही वजह है कि जीतू पटवारी बुधनी के साथ ही मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र का क्या हुआ, किसानों को सोयाबीन, गेहूं और धान पर दिए जाने वाले समर्थन मूल्य का क्या हुआ। इन तमाम सवालों के साथ जीतू पटवारी किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। साथ ही जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान को हर हफ्ते पत्र लिखकर मंगलवार को मिलने के लिए समय भी मांग रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एक परंपरा शुरू की है कि हर मंगलवार को वो किसान संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और यही वजह है कि जीतू पटवारी किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर समय मांग रहे हैं। और खुद जीतू पटवारी मंगलवार के दिन बुधनी विधानसभा सीट पर किसानों के बीच जा पहुंचे और वहीं से कलेक्टर को फोन लगाकर सवाल किया कि आपने तो बीजेपी को जितवा दिया, लेकिन किसानों के मुद्दे कब हल होंगे? क्या कहा जीतू पटवारी ने किसानों के बीच कलेक्टर को फोन लगाकर, आप उसे भी सुन लीजिए। कलेक्टर साहब जीतू पटवारी कैसे हैं आप? आपको बधाई, आखिर आपने बुधनी जिताई थी कैसे भी बीजेपी को। नहीं, आप लगे थे जिस तरीके से, वही बताया मैंने भैया। जो महसूस किया वो बोल दिया यार, माफ करना कोई गलती हो गई हो तो। अच्छा, ये सोयाबीन के तुलई के केंद्र पे खड़े हैं हम, भादा कुआ लाड़कुई पे जैन साहब का कोई वेयर हाउस है। क्या नाम है? तो कोई बात नहीं। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे अभी 11:30 पौने 12 बज गए, एक भी कर्मचारी नहीं आया है।
एक भी। और 3 सर्वेयर फरवेयर क्या होते हैं, और 3-3 दिन से किसान ट्रैक्टर लेके खड़े। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ भैया। तो ये 3-3 दिन से तो ऐसे अन्याय और अत्याचार तो मत करवाओ कम से कम। ये 3 दिन में लेके चले जाएंगे। अभी ये कह रहे हैं मुझे कि 25-30 किसान रोज यहाँ से ट्रैक्टर लेके चले जाते हैं मंडी, और वहाँ तोल आते हैं 4000 में, क्योंकि यहाँ तुलता नहीं है। तो आप 4800 रुपए देते हैं, तो 500-700 रुपए का बेचारा लाभ के लिए या थोड़ा लालच के लिए खड़ा रहता है, और फिर थक जाता है तो ये मंडी चलाए। सही है गलत भैया? तो अब ये ऐसी रणनीतिक, अगर अपने को सोयाबीन नहीं लेना है तो कोई बात नहीं भाई, इन पे जरा जो भी यहाँ का इसको, या तो आप एक आध को बर्खास्त करो तो इसमें टाइट हो कहानी, है ना? ठीक है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक में विजयपुर में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, दूसरी बुधनी विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस हार जरूर गई, लेकिन जीत का अंतर बेहद कम हो गया। और यही वजह है कि कांग्रेस अब एक सीट पर मिली जीत और दूसरी में अंतर कम होने के कारण उत्साहित नजर आ रही है। और यही वजह है कि किसानों के साथ ही शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी कर जीतू पटवारी अपनी छवि को चमकाने के साथ ही कांग्रेस की पेठ किसानों के बीच में मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। इस खबर से जुड़ा यदि कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।